नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मशहूर मराठी लेखक अरुण साधू की कालजयी कादंबरी शोध यात्रा की, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी दशकों पहले थी। यह कहानी है श्रीधर की, जो मेहनत और लगन से सफलता की हर सीढ़ी चढ़ता है। उसके पास ताकत, पैसा, सम्मान सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसके भीतर एक खालीपन है। क्या बाहरी सफलता ही असली कामयाबी है? क्या ऊंचा पद और रुतबा हमें भीतर से भी संतुष्ट कर सकते हैं? शोध यात्रा हमें दिखाती है कि हम सब एक अनजानी दौड़ में भाग रहे हैं और खुद की तलाश कहीं पीछे छूट जाती है। श्रीधर का किरदार हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ा संघर्ष बाहर से नहीं, अपने ही मन के भीतर से होता है। यह कहानी सिर्फ श्रीधर की नहीं, हम सबकी है, जो कभी न कभी खुद से पूछते हैं, मैं यहाँ तक तो आ गया, अब आगे कहाँ? तो चलिए श्रीधर की इस आत्मखोज की यात्रा में उसके साथ चलते हैं। श्रीधर का जीवन बाहर से देखने पर एकदम परफेक्ट था। बड़ा पद, आलीशान दफ्तर, समाज में रुतबा। उसकी हर सुबह पावर और व्यस्तता के एहसास के साथ शुरू होती थी। बड़े फैसले, बड़ी मीटिंग्स और हर चुनौती को अवसर में बदलना उसकी आदत थी। उसके पास एक अच्छा परिवार, पैसा और एक ऐसा करियर था जिस पर कोई भी गर्व कर सकता था। वह पार्टियों में जाता, शहर के सबसे प्रभावशाली लोगों में उसकी गिनती होती थी। लेकिन क्या वाकई सब कुछ इतना परफेक्ट था? उस चमचमाती सफलता के पीछे एक गहरा खालीपन छिपा था, जिसे वह किसी से कह नहीं पाता था। उसकी जिंदगी एक खूबसूरत तस्वीर थी, लेकिन उस तस्वीर में आत्मा कहीं गायब थी। एक दिन श्रीधर अपने दफ्तर में बैठा था, जब अचानक उसने फाइल बंद कर दी और खिड़की से बाहर देखने लगा। उस पल उसे एहसास हुआ कि वह अपनी ही बनाई दुनिया में कैद है, एक सोने का पिंजरा। उसने चुपचाप दफ्तर छोड़ दिया, बिना किसी को बताए, और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। यह फैसला अचानक नहीं था, बल्कि सालों से भीतर सुलग रही बेचैनी का नतीजा था। वह समझ गया था कि वह अपनी जिंदगी नहीं जी रहा, बल्कि एक किरदार निभा रहा है। उसके इस कदम ने सबको चौंका दिया। परिवार, दोस्त, सहकर्मी, कोई नहीं समझ पाया। लेकिन श्रीधर ने कुछ खोया नहीं था, बल्कि अपने भीतर की शांति की खोज शुरू की थी। यही थी उसकी असली शोध यात्रा। दफ्तर छोड़ने के बाद श्रीधर की जिंदगी एक खाली कैनवास बन गई। शुरुआत में आजादी अच्छी लगी, लेकिन जल्द ही मन का शोर बढ़ने लगा। वह घंटों अकेला बैठा रहता, अपने ही विचारों में उलझा रहता। सवालों का जंगल, क्या मैंने सही किया? अब मेरी पहचान क्या है? उसे परेशान करता रहा। वह दो नावों पर खड़ा था और दोनों नावें अलग अलग दिशाओं में जा रही थीं। बाहरी चुनौतियों से लड़ना आसान था, लेकिन अपने ही मन से लड़ना सबसे कठिन। इसी बेचैनी में उसे एहसास हुआ, यह खालीपन असल में खुद को जानने का मौका है, और यही उसकी आत्मखोज की शुरुआत थी। श्रीधर की कहानी आज के हर इंसान की कहानी है, जो सफलता की दौड़ में भाग रहा है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है, अच्छे नंबर, अच्छी नौकरी, बड़ा घर, यही सफलता है। इस रेस में हम अपनी आत्मा की आवाज सुनना भूल जाते हैं। श्रीधर ने करियर की हर रेस जीती, लेकिन शिखर पर पहुंचकर भी खालीपन महसूस किया। उसे समझ आया कि उसने अपनी आत्मा की पुकार को दबा दिया था। यही वजह है कि आज भी कई लोग करियर के शिखर पर पहुंचकर भी खुश नहीं हैं। असली सफलता तभी है जब हम अपनी आत्मा की जरूरतों को भी समझें और उन्हें पूरा करें। पुरानी जिंदगी छोड़ने के बाद श्रीधर की असली यात्रा शुरू हुई, अपने मन के भीतर की यात्रा। उसने पहाड़ों, नदियों, गांवों में शांति खोजी और साधारण लोगों से जीवन के मायने सीखे। उसे कोई चमत्कारी जवाब नहीं मिला, लेकिन धीरे धीरे अपने भीतर से जवाब मिलने लगे। उसे एहसास हुआ, खुशी मंजिल में नहीं, सफर में है। उसने लिखना, पेंटिंग करना शुरू किया, वो सब जो कभी पीछे छूट गया था। खुद को माफ करना सीखा और मन का बोझ हल्का हो गया। अब वह वर्तमान में जीना सीख रहा था। यही उसकी असली शोध यात्रा थी। आसाने तो दोस्तों, शोध यात्रा हमें सिखाती है कि बाहरी सफलता जरूरी है, लेकिन आंतरिक शांति उससे भी ज्यादा। असली सफलता दोनों के बीच संतुलन बनाने में है। क्या हम अपनी आत्मा की आवाज सुन पा रहे हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। कभी कभी रुककर खुद से ये सवाल पूछना जरूरी है। जिंदगी में खालीपन तब आता है जब सब कुछ होते हुए भी सुकून नहीं मिलता। अपने शौक, परिवार
और खुद के लिए वक्त निकालिए। यही असली सफलता है। खुद को खोजने की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। तो चलिए, बाहरी सफलता और आंतरिक शांति दोनों को महत्व दें। धन्यवाद।